सही तरीके में हमारी 5 बातें आज हम जो करेंगे। कंसिस्टेंसी। देखिए यहां पे आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अल्टीमेट, क्या कमाल है हमारा। 11,000 से ज्यादा आउटलेट है कंपनी के, 11,000 दुकानें चल रही है। एक दुकान भी चलाना मुश्किल होता है। एक दुकान, एक आदमी एक दुकान नहीं चला पाता। अपने पिताजी की चलती हुई दुकान नहीं चला पाता, दादाजी की जमी दुकान नहीं चला पाता, है ना। चलते चलते झाग आ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, बहुत मुश्किल होती है। बाजार में नया एक स्टोर खुल गया बड़ा, दुकान चलाना मुश्किल हो जाता है। ये कंपनी 11,000 दुकानें चला रही है, और कितनी पावरफुल कंपनी होगी। आज हमारे पास कम से कम जो प्रोडक्ट की सीरीज है उसमें 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता, वो केवल आरसीएम बनाता है पूरे वर्ल्ड में। मतलब कंपनी की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के राइट सिर्फ आरसीएम के पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें जिससे हम लोग दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बातें मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो फिर बहुत सारी चीजें लंबी हो जाएगी, लेकिन समरी कर रहा हूं कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ बिजनेस में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बिना पैसे लगाए आप इसमें 1000पति बन सकते हो, इसमें लखपति बन सकते हो, इसमें आप करोड़पति बन सकते हो, इसमें आप अरबपति बन सकते हो, इसमें आप खरबपति बन सकते हो, इसमें आप तरबपति बन सकते हो, इसमें आप नरबपति बन सकते हो, इसमें कितने कितने पति बन सकते हो। ये पूरी दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि कहां तक जाएगी यात्रा, क्योंकि इसका ना कोई एंड है ही नहीं। लिमिटलेस प्रोग्राम है, मतलब एकदम लिमिटलेस प्रोग्राम है, रुक ही नहीं सकता। आप चाहो तो नहीं रुकेगा। पर कई बार अंदर कोई काम है, कहते यार मैं नहीं करना चाहता, बंद कर दूं। अगर मैं चाहूं तो मैं रोक नहीं सकता, मतलब मैं चाहूं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो सिस्टम कर रहा है, तो सिस्टम कर रहा है तो आप रोक नहीं सकते। वो कहते हैं पैसा भूत की जैसे पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये बिजनेस बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अब हमारे पास सर्वश्रेष्ठ तरीका भी आ गया है, वो तरीका है कंसिस्टेंसी। थोड़ी बातचीत करेंगे कंसिस्टेंसी क्या चीज है। अगर ध्यान से सुनोगे तो डायमंड जाओगे, है ना। ध्यान से सुनोगे तो डायमंड जाओगे। देखो अगर आप हलवाई के पास जाओगे, बोलो कुछ सिखा दे, तो जूते सिलना थोड़ी सिखाएगा। टेलर के पास जाओ कुछ सिखा दे, तो केस लड़ दो थोड़ी सिखाएगा। डॉक्टर के पास जाओ कुछ सिखा दे, तो मिठाई बनाना थोड़ी सिखाएगा। तो हलवाई के पास जाओगे कुछ सिखा दो, तो बोला मैं मिठाई बनाना सिखा दूं, है ना। वो कहता मुझे मिठाई बनाना आता है तो मैं मिठाई बनाना सिखा दूं। टेलर के पास जाओगे, बोला मेरे को कपड़े सिलना आता है, मैं कपड़े सिलना सिखा दूं। मैं डायमंड हूं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। सिंपल। तो ध्यान से सुनोगे तो रॉयल्टी नहीं जाओगे, टेक्निकल नहीं जाओगे, डायमंड जाओगे। और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर रो दो पीट के एमराल्ड, तो साला कहीं ना कहीं चले जाओगे उसमें, तो है ना। वो तो ये तो चीज ऐसी है कि इसमें अगर टिक गए ना तो कहीं ना कहीं आप आज नहीं, आज के 5 साल 10 साल 20 साल बाद कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो डायमंड जाओगे। आप समझदार हैं या बेवकूफ? एक सवाल आपके बीच में, एक बार आप लोगों में से जो भी साथी बोलना चाहे बोल सकते हैं कि समझदार है कि बेवकूफ। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मानते हैं कि वो बेवकूफ है? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। कुछ लोगों ने ईमानदारी से चीजें स्वीकार की। मैं चाहता हूं एक बार बिल्कुल तालियां बजाएं एक बार। देखो अभी आज फैसला करेंगे हम लोगों ने। आज आप खुद समझ जाओगे कि हम बेवकूफ है कि समझदार है। हाँ ये है कि हम या तो समझदार हो सकते हैं और या बेवकूफ हो सकते हैं, आधे आधे नहीं हो सकते, है ना। आधा समझदार आधा बेवकूफ ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो समझदार हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं। और आज अपन यही फैसला करेंगे, हम लोग समझदार है कि बेवकूफ, इन्हीं चीजों को जानेंगे हम लोग, है ना। देखो आरसीएम में आप जो खरीदारी करते हो, जो एक ही काम है, अगर मैं पूरे बिजनेस को यूं समझाऊं आपको, अगर पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम, पूरा जो ये मैनेजमेंट है, ये एक ही बात कहता है कि खरीदारी करते रहना है ना। आपको खरीदारी लगातार करते रहना है और आपके पड़ोसी को खरीदारी लगातार करवाते रहना है, आपके मिलने वाले को खरीदारी लगातार करवाते रहना, करना है, करवाना, बस बात खत्म, और कुछ ही नहीं। अब खरीदारी करते, खरीदारी करने के क्या बेनिफिट है? देखिए पहला है कि हमारे को जो बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। ये मार्केट के जैसा बिजनेस नहीं जो कुछ भी लिया है, कुछ भी नहीं लाता है, बेस्ट प्रोडक्ट लाता है, पूरी रिसर्च के बाद लाता है, पूरी तैयारी के साथ लाता है, पूरी एकदम जब प्रोडक्ट की खूबी होती तो लाता है। ऐसी चीजें कभी सिस्टम नहीं लाता जो प्रोडक्ट्स आपके घर में कभी काम नहीं आए। ऐसी चीजें कभी नहीं लाता जो केवल शोपीस बन के रह जाए। ऐसी चीजें कभी नहीं लाता जिसका नुकसान हो। ऐसी चीजें कभी नहीं लगता जिसको फोर्सफुली खरीदना पड़े।
ऐसी चीजें कंपनी कभी नहीं लाती है जो कंपनी तो पैसा कमा ले और आपका नुकसान हो जाए, ऐसी कभी कंपनी नहीं लाती है। कंपनी लाती है बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट। या तो चीजें आएगी नहीं, या तो चीज आएगी नहीं, अगर आएगी तो फिर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आएंगे जो काम के हो, उपयोगी हो, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उपयुक्त हो, वही चीजें कंपनी लाती है। तो पहली बात है कि आप अगर मार्केट में जाते हो तो मार्केट में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज है तो आंखों पे पट्टी बांध के चीजें खरीदी जा सकती है कि आरसीएम के स्टोर पे गए, आंख पे पट्टी बांधी, कुछ भी उठा लाया, काम का ही निकलेगा, 100% सिर्फ काम का निकलेगा, बाकी कुछ भी नहीं निकलेगा ना। दूसरी बात, अब यहाँ पे आपको जो खरीदारी करते हो तो आपको सबसे पहले 10 से 20% तक का जो लगभग छूट आपको मिल जाती है एमआरपी और डीपी के डिफरेंस के रूप में। देखो मार्केट में चीजें बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी चीजें जो कुछ छूट भी मिलती है, आप कहते हो मार्केट में भी छूट मिलती है, बिल्कुल मान लिया मिलती है, लेकिन सब पे नहीं मिलती है। मार्केट में सब चीजों पे छूट नहीं मिलती। जो छोटी चीजें होगी ना, जो कम प्राइस की चीजें होगी, उन पे छूट नहीं मिलती है। सिर्फ महंगी चीजें होगी उस पर छूट मिलेगी। 400 रुपए का शैम्पू है, बाई 1 गेट 1 फ्री। अरे तो शैम्पू की रेट पहले 400, फिर एक पे फ्री दे दिया, फायदा क्या हुआ? 10 रुपए के साबुन पे करके दिखाओ, अगर हिम्मत तो 10 रुपए के साबुन पे छूट देके दिखाओ, 10 रुपए के वॉशिंग पाउडर पे छूट देके दिखाओ। वो नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन वो यहाँ पे आपको 10 से 20% तक का एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिलता है और सब पे मिलता है, सारी सब चीजों पे मिल जाता है। अब आती है दूसरी बात, मान लिया आपने कहा कि चलो छूट मार्केट में मिलती है, लेकिन आपको यहाँ से 12 से लेके 16% तक का आपको बोनस मिलता है। ये मिलता है लगातार खरीदारी करने के बाद, है ना। यानी अगर आप 6 महीने लगातार खरीदारी करोगे, 6 महीने बाद आपको फिर बोनस मिल जाएगा, फिर ऐसे 6 महीने होते जाएंगे, आपको बोनस मिलता जाएगा। अब मुझे बताइए, आप जितने भी साथी, मैं सबको मौका दे रहा हूं, आप में से जिसके पास भी आपको पता हो, जानकारी हो, वो आप हाथ खड़ा करें और एक बार में एक आदमी को मैं बोलूंगा कि वो बताएगा जवाब, है ना। हाथ खड़ा करेंगे आप सब लोग। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे बहुत सारे जगह से लोग आए हुए हैं, कि मुझे एक कंपनी ऐसी बताइए जो 6 महीने लगातार खरीदारी करने के बाद, देखो आपको एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिल चुका है, यानी ये आपको डिफरेंस मिल चुका पहले, और उसके बाद 6 महीने खरीदारी करने के बाद आपको बोनस के रूप में फ्री प्रोडक्ट्स देती हो। एक कंपनी मुझे बताइए आप, एक नाम बताइए, आरसीएम के अलावा बताना, जो भी बताना है। कोई है? अच्छा, इतनी सारी कंपनी हमारे को, टाटा, बिरला, गोदरेज, पतंजलि, पता नहीं हजारों कंपनियां, एक भी नहीं देती, एक भी नहीं। चलो फरीदाबाद में, गुड़गांव में होगी, अच्छा दिल्ली में तो होगी, मुंबई में, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, कहीं कोई एक भी नहीं है। बोले एक कंपनी है ही नहीं ऐसी कोई, आरसीएम के अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब आरसीएम कितनी जबरदस्त कंपनी है। फिर भी कहते मैं आरसीएम से नहीं लूंगा। समझदार है कि बेवकूफ? कितने लोग यहाँ पे हैं जो बेवकूफ है? मैं फिर भी कोई कहता कि नहीं मैं तो सर मर जाऊंगा लेकिन बाजार से ही लूंगा, मतलब भले ही नकली दे दे उससे लूंगा लेकिन आरसीएम से नहीं लूंगा। अरे ये क्या बात हुई, है ना। चलो अगली बात, यहाँ पे हमारे कुछ ब्रांड पार्टनर्स है जिसमें 3 ब्रांड है हमारे पास, एक न्यूट्रीचार्ज, एक है गामा ओरिजिनल और एक है कीसोल। ये 3 ब्रांड है। 3 ब्रांड पे जो बोनस है ये 12 से 16 की जगह आपको डबल मिलता है, यानी ये 3 ब्रांड पे डबल मिलता है। यानी ये तो और आपके इतना फायदा हो गया। अगर मैं आपको ये कहता हूँ अगर आप ये कंसिस्टेंसी रिवार्ड को देख लो तो आपकी खरीदारी, आपकी हिंदुस्तान में कोई भी दुकानदार भी जिन रेटों में सामान नहीं देता उस रेट में आम आदमी के घर में आ जाता है, दुकानदार भी नहीं दे सकता उतना, आपके घर में आ जाता है। उसके बाद बारी आती है कि अगर आप खरीदारी करते हो लगातार क्योंकि लगातार करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि करनी पड़ती है, क्योंकि खाना खाना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, जूते पहनने पड़ते हैं, घर की सफाई करनी पड़ती है, बाथरूम जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए सामान चाहिए और सामान लगातार हर महीने खरीदने ही पड़ते हैं। ये तो एक सिस्टम है, ये तो बना हुआ है, व्यवस्था है। लगातार खरीदारी करनी पड़ती है। खरीदारी करते करते एक दिन जब आप 50,000 की टोटल आपकी हो जाएगी, बहुत बारीक चीजें आप वेबसाइट पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर, सीनियर अप्लायंस से समझ सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे जब जिस दिन आपकी खरीदारी 50,000 के ऊपर पहुंच जाएगी उस दिन आपको 10% एक्स्ट्रा, यानी इन सब के बाद, यानी यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ पे डीपीएमआरपी का डिफरेंस मिल गया,
यहाँ पे ये बोनस मिल गया, डबल धमाल भी मिल गया, उसके बाद ये बोनस आपको और मिलता है। और ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, आपको यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए, मैं आपको सब कुछ जानता नहीं हूँ, आप में से कोई नॉन होगा, अननोन होगा, कोई आरसीएम से परिचित होगा, कोई अपरिचित होगा, कोई प्रोस्पेक्ट होगा, कोई यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो कोई कहीं से भी किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है, लेकिन ये बोनस निकालने के बाद मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी दुकानदार क्या होलसेलर भी उस रेट में सामान नहीं दे सकता जिस रेट में आपको आरसीएम आपके घर में लाके प्रोडक्ट दे देता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान में आरसीएम के घर में प्रोडक्ट नहीं ला रहा है, वो समझदार है कि बेवकूफ? क्या है? क्या है? और जब दूसरा बेवकूफ है, आपको बोलने में इतनी हेजिटेशन क्यों हो रही है ना? बेवकूफ है कि समझदार? अच्छा, वो जो बेवकूफ है कोई न कोई आपका साला है, कोई न कोई आपका मामा है, कोई न कोई आपका चाचा है, कोई न कोई आपका मौसा है, कोई न कोई आपकी साली है। और तो कैसे रिश्तेदार पाल रखे आपने आपने ऐसे कैसे रिश्तेदार? कोई आपका दोस्त है, बोला आपके जितने भी परिचित लोग हैं, अगर वो आरसीएम में नहीं आए हैं तो बेवकूफ, आ गए हैं तो समझदार। अब बताइए कि अगर आप नहीं लाए हैं, अगर अभी भी आप अपने परिचितों को बिजनेस में नहीं लाए हैं तो समझदार है कि बेवकूफ? इसका मतलब यहां पे कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार सब अपने लिए ताली बजा दीजिए। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, देखो ये जो है ना, ये यहाँ तक, यहाँ तो बिना नेटवर्क बने फायदा है। यानी इसका मतलब भारत की 145 करोड़ की आबादी, इसका मतलब भारत के 27 करोड़ परिवार, अगर 27 करोड़ परिवार हर व्यक्ति के घर में प्रोडक्ट्स आ जाए, केवल खरीदारी करते रहे, तो उनके सामने खरीदारी में दूसरी दुनिया की कोई कंपनी टिक ही नहीं सकती। न कोई ऑनलाइन कंपनी टिक सकती है, न फिजिकल स्टोर टिक सकता है, न पड़ोस की दुकान टिक सकती है, न कोई मेगा मॉल टिक सकता है, कोई टिक ही नहीं सकता। यानी सबसे बेस्ट खरीदारी है। आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम चालू हो गया है, जहां पे घर बैठे आप घर में अपने सोफे पे बैठे हो, एक टांग पे दूसरी टांग लगा के बैठे हो, आप मोबाइल पे ऑर्डर करो, घर में सामान आता है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आपको घर बैठे सामान मिलता है, पूरी वैरायटी मिलती है, इतनी कमाल की चीजें मिलती है, और अगर फिर भी कोई यहाँ नहीं खरीदता है तो वो हो गया बेवकूफ, और अगर आप उनको नहीं लाते हो तो आप भी हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, क्योंकि अगर आप जीजा को लाओगे, साला को लाओगे, मौसा को लाओगे, आप पड़ोसी को लाओगे, दोस्त को लाओगे, जिसकी आप मोटरसाइकिल ठीक कराने जाते थे उस मोटरसाइकिल के मैकेनिक को लाओगे, जहां पे पहले आटा पिसवाने जाते थे उस चक्की के मालिक को लाओगे, जहां पे पहले कपड़े सिलवाते थे उस टेलर को लाओगे, जहां पे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते थे उसके कंपाउंडर को, नर्स को, डॉक्टर को लाओगे, तो आप उनको लाओगे तो आपको यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। जब नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा तो आपकी खुद की खरीदारी पे आपको 2 से लेके 22% तक का कमीशन और आ जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि खरीदारी करो 5,000 की, चेक आ जाए 50,000 का, है ना? वो चीजें आपकी यहाँ होने लग जाएगी। अब बताइए, आप समझदार हैं कि बेवकूफ? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं आता हूं, जिस तरह से शादी का रिश्ता होता है। अब शादी का रिश्ता आप सब जानते हो, हमारा हिंदू सिस्टम है, मतलब भारत है, भारत के देश में जो तरीके होते हैं वो आप सब जानते हो कि कैसा तरीका काम करता है। एक लड़का और एक लड़की, शादी की बात चल रही है, लड़की और लड़का देखने के लिए एक दूसरे के घर गए, मतलब लड़की वाले के घर आए, लड़के वाले, लड़की के माँ बाप भी आए, आपस में बातचीत हुई, देखा, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, माँ बाप भी सब सारा समझ में आ गया, नहीं बढ़िया, सब हर चीज ठीक है। उन्होंने कहा, सर अगर आपको समझ में आता है तो हम बात रिश्ते की आगे बढ़ाएं। लड़की ने कहा, सर मेरी एक शर्त है, अगर शादी करना चाहते हो तो सब कुछ ठीक है, मुझे लड़का भी पसंद है, मुझे सब बढ़िया ठीक लग रहा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या रखी? तो बोला, भाई बताओ क्या शर्त है? तो बोले, मैं शादी तो करूंगी लेकिन मैं सिर्फ 1 महीने ससुराल रहूंगी। शादी तो करूंगी मैं, लेकिन सिर्फ 1 ही महीने ससुराल रहूंगी, ये शर्त रख दी उसने। अब बताइए, लड़का शादी करेगा? अच्छा, लड़के के माँ बाप करेंगे कि नहीं, ऐसी बहू लिया 1 महीने के लिए, कोई करेगा? नो। अच्छा, ये बताओ, को लड़की कहती चलो एक काम करते हैं, अब आप इतनी बात कह रहे हो कि 1 महीने के लिए नहीं करेंगे, मैं 6 महीने रुक जाते हैं। अरे 6 महीने बस, उसके बाद बाहर, है ना?
6 महीने रुक जाती हूँ, उसके बाद बाहर। क्या लड़के के माँ बाप तैयार होंगे? अरे एक लड़का लड़की 6 महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए आते हैं। और इस कंपनी ने मालिक बनाया। अब यहाँ पे सारे मालिक लोगों की मैंने एक फोटो खिंचवाई, आप सभी उसी में हिस्सेदार है। आप यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी, इस दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी जिसके 11,000 आउटलेट काम करते हैं, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, पूरे भारत में इसका कारोबार फैला हुआ है। ये कंपनी आपको मालिक बना रही है और आपसे मैं खरीदारी सिर्फ 1 महीने के लिए करूंगा। आप कहते हैं मैं तो 6 महीने के लिए करूंगा, 6 महीने बाद बोनस मिला और फिर बेवकूफों वाली कैटेगरी में चला जाऊंगा, है ना? तो क्या यह काम तरीका ठीक है? नो, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से शादी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है, उसी तरह से आरसीएम का रिश्ता भी जन्मों जन्मों का है ना? या तो आओ मत और या जाओ मत, है ना? या तो आओ मत या जाओ मत। अगर आप आ गए हैं, आपको आदमी कहता मैं तो पहले चेक करूंगा। और 23 साल से 2.5 करोड़ लोग ने चेक कर लिया, तू तेरे घर में कौन सी लेबोरेटरी लगी पड़ी है, क्या चेक करेगा तू? अरे अरे अब ऐसी क्या देख लेगा तू? अरे भैया समर्पण कर, काम खत्म कर, है ना? कुछ सोचने चेक करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सिस्टम। इसलिए यहाँ पे इस बिजनेस में जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी साथी बैठे हैं यहाँ पे, जो भी आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी यहाँ दिख रहे हैं, मैं आपको सब बात बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, या तो आओ मत या फिर जाओ मत। अगर आपको लगता है मैं ट्राई करूंगा, चल गया तो कर लूंगा, नहीं चलेगा, है ना? ट्राई करोगे चलेगा भी नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। आप छोड़ देना। अगर अभी भी आप ट्राई के मोड में हो तो छोड़ दो, कोई मना नहीं करेगा आपको। कल के कल बंद करो, कल के कल निकल जाओ, है ना? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर ये छाबड़ा जी आते हैं और कई लोगों को बोल बोल के निकाल देते हैं कि निकलो 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 निकलो। मैं आपको सही बोल रहा हूँ। अगर आपने कहा कि ये ट्राई करूंगा तो चलेगा ही नहीं। आपने कहा कि मैं 6 महीने के लिए खरीदारी करूंगा, किसी हालत में नहीं चलेगा। जीवन भर के लिए करोगे, माला माल हो जाओगे, है ना? इसलिए इस बिजनेस को करना है, इस सिस्टम को अपनाना है। तो जीवन भर का रिश्ता है, जैसे शादी का रिश्ता होता है वैसे करना, नहीं तो बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता है। ये कंपनी आपके लिए कोई डमी काम नहीं करती, किसी तरह से काम नहीं। फैक्ट्रियां कंपनी खुद लगाती है ताकि आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स दे सके, हमेशा दे सके। आप बताइए कि कंपनी फैक्ट्री लगाती है तो पैसा लगाना पड़ता, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। आज आरसीएम के पूरे व्यवस्था में, पूरे भारत में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई, हजारों करोड़ रुपए लगे। ऐसा नहीं कि 2, 5, 10 करोड़ रुपए लगा रखे, हजारों करोड़ रुपए लगा रखे। कंपनी ने लगा रखे हजारों करोड़, आपने कितने लगा रखे? 0। कंपनी आप पे भरोसा करती है, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो। कितनी अजीब सी बात है। तो आप पहले अपने ऊपर भरोसा करिए और आप कंपनी के सिस्टम को अपनाते हैं तो पक्का अपनाइए, परमानेंट अपनाइए, हर महीने खरीदारी करिए, पूरी खरीदारी करिए। कितनी करनी है अभी आगे बताऊंगा आपको। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग हर महीने खरीदारी करें, अगर आप चाहते हो टीम में लोग खरीदारी करें, कई बार आप कहते हैं यार मैं बहुत समझाता हूं, टीम मानती नहीं है, क्योंकि आपकी, देखो आपका नहीं, अभी रेड लाइट पे आप खड़े होके लोगों को रोकना शुरू कर दो कि भैया हाथ दे दिया आपने और गाड़ी रोको, नहीं रुकेगी गाड़ी, है आपसे नहीं रुक, लेकिन रेड लाइट लगा दो, रुक जाएगी गाड़ी, है ना? क्योंकि नियम जब तक ऊपर से लागू नहीं होता, लोग नियमों का पालन नहीं करते। आप कहते हो मैं अपनी टीम में लोगों को लगातार खरीदारी करवाना चाहता हूं, नियम आपका है, काम नहीं करेगा, करेगा थोड़ा करेगा। कंपनी ने सिस्टम बना दिया, कंपनी ने कहा हम बना देते नियम आपके लिए, कंपनी ने काम इतना बढ़िया, इतना तगड़ा कर दिया, अब आपकी टीम में लोगों को खरीदारी हर महीने करनी है। हाँ, अभी हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ जगह परेशानी आए, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। चीजें जब सेटल डाउन होती है, धीरे धीरे चीजें स्मूथ होती जाएगी। कमजोर लोग निकलते जाएंगे, मजबूत लोग टिक जाएंगे, कमजोर लोग निकलते जाएंगे, मजबूत आते जाएंगे। ये बिजनेस बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करता है 2500 पीवी की भी, हालांकि मैं 2500 पीवी की सलाह नहीं दूंगा आपको, कितनी करनी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अगर कोई व्यक्ति 2500 पीवी की खरीदारी भी करता है, 2500 पीवी मैंने इसलिए बोला कि इसके लिए कोई ना नहीं कर सकता, है ना? इसके लिए कोई मना कर नहीं सकता। वो कहते जी मेरी तो फैमिली छोटी है, मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 के जगह 4 लोग हैं, और छोटी है, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, एक अकेला है, कोई बात नहीं। 2500 पीवी में कपड़े, जूते, मसाले, न्यूट्रिशन, गारमेंट्स, होजरी, सूटकेस, बैग, ट्रेवल, एग्रीकल्चर, और इतनी सारी चीजें हैं कि 2500 पीवी तो हर किसी के घर में कोई आ जाए। मैं कोई कितने बोल करते मेरे तो घर में बिल्कुल इनकम ही नहीं है तो आ जाएगा।
बोला मेरा तो कामकाज नहीं चल रहा तो आ जाएगा, बोला मेरी तो नौकरी चली गई तो आ जाएगा, बोला मैं तो खेती करता हूँ फसल बर्बाद हो गई तो आ जाएगा। इतना सामान तो किसी के भी घर में आ ही जाता है अगर जिंदा है तो, है ना। अगर जिंदा तो उतना तो उसके घर में आ ही जाता है। अगर मैं इस कम से कम वाले फिगर को लेता हूँ और अगर यहाँ पे खरीदारी करते हैं, अगर 2500 पीवी की 12 महीने लगातार खरीदारी होती है, क्योंकि लगातार की हम बात करें तो 30,000 पीवी हो जाता है। और अगर मैं खरीदारी की बात करते हैं 30,000 पीवी 50 साल के लिए बात करता हूँ, 25-30 साल का आदमी ज्वाइन करता है आरसीएम को और 75-80 साल तक एक हमारे हिंदुस्तान की एक एवरेज लाइफ है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर 50 साल आदमी की एवरेज अगर अंदाजा एक फिगर निकालते हैं तो 30,000 इंटू 50,000 15 लाख। यानी अब आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हो आपके दिमाग में क्या रखो कि मैं कम से कम 15 लाख पीवी से किसी को ज्वाइन करा रहा हूँ। कितने से ज्वाइन करा रहे हो आप? कितने से करवा रहे हो? दिमाग में रखो कि एक व्यक्ति को मैं 15 लाख पीवी से ज्वाइन करा रहा हूँ, तो आपको लगे मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ ना। यानी एक व्यक्ति, अभी क्या होता है, अभी हम ज्वाइन कराते कितने, 1500 पीवी से, 1000 पीवी से, है ना, 500 पीवी से, 1000 रुपए की खरीदारी से, है ना। आप दिमाग में रखिए, जब आप जिस दिन लगातार वाली बात आ जाएगी आपका कारोबार बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा हो जाएगा। अब तक का ये सबसे बेहतरीन प्लान है जिसका जो गोल है वो बहुत बड़ा बन जाता है। अभी तक बहुत सारे जो अभी हमारे कंपनी में जो भी कोई पॉलिसी आती थी, जो अगर प्लान के बियॉन्ड अगर कोई भी चीज आई है तो वो पॉलिसी क्या कराती, आप 1 महीने के लिए खरीदारी कराती थी, 1 महीने यूं कर लो, 3 महीने यूं कर लो, 6 महीने यूं कर लो, आती रहती है, अभी भी आएगी, आती रहेगी। तो वो जो चीजें होती है ना वो 3 महीने 6 महीने के लिए काम करती है। आप ऐसा करो तो फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। उसके बाद क्या होगा, आप ऐसा करो तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ट्रॉफी मिल जाएगी, सेलिब्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लेकिन जो लगातार खरीदारी है ना, ये जीवन भर का तरीका है, ये जीवन भर काम करेगा, लाइफ टाइम। आज भी करेगा, आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, जब आप और हम सब लोग नहीं रहेंगे तब भी हमारे बच्चों के लिए काम करेगा। यानी ये तरीका वो है जो आपके जीवन भर काम करेगा। इसलिए मेरे हिसाब से दी बेस्ट पॉलिसी है कंसिस्टेंसी प्लान, है ना। देखिए कंसिस्टेंसी, अगर ये सन 2000 में अगर आरसीएम में आ चुका होता है, आज आरसीएम जो शुरुआत हुई आज के 23 साल पहले जब ये शुरू हुआ, तभी अगर ये आरसीएम में आ चुका होता तो आरसीएम जो कंपनी है, ये यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे छोटी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं जो अभी पूरे भारत में काम करती है, बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। अगर ये आज के 23 साल पहले आरसीएम में कंसिस्टेंसी प्लान आ चुका होता तो अभी इस टाइम पे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी, वो अंबानी की नहीं होती, अडानी की नहीं होती, मित्तल की नहीं होती, जिंदल की नहीं होती, एयरटेल की नहीं होती, किसी की नहीं होती, नंबर 1 कंपनी आरसीएम होती है। आपको थोड़ा ताली धीमी इसलिए बज रही है यार, अभी तो हुआ नहीं इसलिए ताली धीमी बज रही है, बात सही है बिल्कुल, है ना। अब 23 साल तो निकल गए, जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते। हम नए थे, हमें अनुभव नहीं था, काम किया, प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, प्रोडक्ट्स भी आ गए, मैच्योरिटी नहीं थी, सब कुछ जो भी चीजें सब कुछ हो गई। 23 साल निकल गए, लेकिन आने वाले 23 साल बाद, है ना, आने वाले 23 साल बाद आपके इसी शहर में अगर सबसे लग्जरी गाड़ी किसी की घूम रही होगी तो आरसीएम की किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर सबसे बड़ी कोठी अगर किसी की होगी तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आएगा उसमें से। सबसे शानदार जिंदगी जी रहा होगा तो आरसीएम का मालिक हो गया पे। सबसे कोई बढ़िया ऑफिस खोल के बैठा होगा तो आरसीएम का होगा। सबसे बड़ी कोई स्कूल अगर किसी की चल रही होगी तो आरसीएम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर की होगी। सबसे शानदार को अगर मतलब ना कोई जो भी कोई नजारा, गार्डन, बंगलो, लाइफस्टाइल जी रहा होगा तो आरसीएम की होगी। अगर फरीदाबाद शहर में पता चला कि कुछ लोगों ने अपनी कोठियों में हेलीपैड बना रखा है और वो हेलीकॉप्टर से अपनी के छत पे उतरता है तो वो आरसीएम के लोगों की ये ताकत है आरसीएम के तक। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। आपने जो करना है वो कंपनी के तरीके को फॉलो करना है। फैक्ट्री कंपनी ने लगानी है, मशीनें कंपनी ने लगानी है, लेबोरेटरी कंपनी ने लगानी है, जो भी तैयारियां करनी है ताकि आपकी इनकम बढ़ती जाए, बस आपने खरीदारी लगातार करनी है। इतनी सी तो बात है, कितनी सिंपल बात है ना, कितनी सिंपल है। फिर भी लोग नहीं करते, फिर कहते मैं हूं समझदार। अरे समझदार की कैटेगरी में 13 नंबर आ गया तो फिर तो बेवकूफ का नाम हटाना ही पड़ेगा डिक्शनरी में से, फिर तो सारे समझदार, फिर तो बेवकूफ कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लगातार खरीदारी सिंपल सी बात है। आज गांठ बांध लो, दिमाग में सेट कर लो,
माइंड में सेट कर लो कि या तो आज के बाद बिजनेस करेंगे नहीं, और करेंगे तो दुनिया की इधर की उधर हो जाए, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी खरीदारी कभी भी कम होनी नहीं चाहिए और खरीदारी किसी भी महीने में छूटनी नहीं चाहिए।